अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना यूनिट 6 करेंगे, जिसमें आपके पास चैप्टर है सेल्फ रिलायंस, और इसकी तमाम एक्सरसाइज करेंगे। याद रखना, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अलग से कराऊंगा, उसके लिए वीडियोस जो है मैं अलग से अपलोड करूंगा। तो आप लोग लिख के सर्च कर लेना क्वेश्चन आंसर सेल्फ रिलायंस, एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब जो है वो हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्लास 11 की न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स चाहिए तो वो बन गए हैं। उसकी फ़ीस हमने रखी है 150, 150 रुपये PDF की फ़ीस है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व हैं, तमाम MCQs, तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम एप्लीकेशंस, एसेस, ग्रामर, सेंट्रल आइडियाज़ और तमाम समरीज मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाए पढ़ने में। ईजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे 150 ईजी पैसा करके हमसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। अच्छा, अब आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1। कहते हैं वर्क इन पेयर्स, अकेले काम नहीं करना, अपने दोस्त के साथ काम करना है। फाइंड एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने 10 न्यू वर्ड्स, 10 नए वर्ड्स, यानी जो आपने पहले कभी ना पढ़े हों, ऐसे 10 वर्ड्स टेक्स्ट से ढूंढने हैं। एंड राइट देयर मीनिंग कॉन्टेक्चुअली, और फिर आपके उन जो 10 आपने वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं या जो ढूंढे हैं टेक्स्ट से, उसके आपने मीनिंग भी बताने हैं, लेकिन मीनिंग उर्दू में नहीं, इंग्लिश में बताने हैं। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे तो अपना काम अपने दोस्त को दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि आपने काम कैसा किया है। समझ गए ना, बात आसान है। सबसे पहला वर्ड है आपके पास जो हमने ढूंढा है, जीनियस। तो जीनियस वर्ड क्या है? एक्सेप्शनल, इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी। कहते हैं ना यार, तुम जीनियस हो, इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर पैदा होते ही कुछ सलाहियतें आ गई थी, या तुम जब पैदा हुए थे तो कुछ सलाहियतें लेकर पैदा हुए थे, जिसकी वजह से तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत अच्छा जो है वो, उसके पास गला है, यानी उसके पास बहुत अच्छी आवाज़ है, तो वो बहुत अच्छी नाते पढ़ सकता है। ठीक है, और कोई इंसान बहुत जीनियस है, यानी उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो कहता है ना तुम जीनियस हो यार, तुम तो पैदा ही अच्छा दिमाग लेकर हुए थे। तो इसका मतलब होता है जीनियस, कि यानी पैदा होते ही कोई सलाहियत आपके अंदर हो। लेटेंट, कॉन्सुएल। तो देखो, लेटेंट का मतलब होता है अंदरूनी, यानी आप अंदरूनी तौर पे कुछ सोच रहे हो। अभी मैं ज़ुबान से कुछ कह रहा हूँ और दिल में मेरे कुछ चल रहा है, तो इसको कहेंगे लेटेंट। ठीक है। कॉन्विक्शन, तो यहाँ पर कॉन्विक्शन का मतलब लिया है जजमेंट और ओपिनियन। अब देखो, जजमेंट और ओपिनियन क्या होता है? यानी कोई राय देना, कोई जो है वो बात करना, या अपनी राय दूसरों के आगे रखकर वो बनवाना, या अपना जो है कोई सलाह देना, ये जजमेंट और ओपिनियन होता है। अच्छा, ओपिनियन तो होता है ना, कोई माने या ना माने, लेकिन जजमेंट लोगों को माननी पड़ती है। अच्छा, एलिनेटेड या एलियनेटेड, ठीक है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और इस्ट्रेंजमेंट। इस्ट्रेंजमेंट, अच्छा, आप अकेला महसूस करें, यानी अपने आप को अकेला महसूस करें और अपने आप को अकेला फील करें या अपने आप को अकेला रखें, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, डिटेक्ट, डिस्कवर और आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। डिटेक्ट का मतलब है कोई चीज़ ढूंढना या किसी चीज़ को तलाश करना। ठीक है, कहते हैं ना डिटेक्ट करो, फाइंड करो, ढूंढो, इसका मतलब ये होता है। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। इग्नोरेंस का मतलब सीधा सीधा होता है जहालत, यानी आपको कुछ नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है। अब कुछ नहीं पता होगा तो इसका मतलब ये है कि ना नॉलेज ही नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से। कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल का मतलब है रिपीटेड, यानी वो काम जो मुसलसल होता रहे। अब कोई बच्चा रिपीटेड A+ ला रहा है तो उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअल, ये अच्छे नंबर ले रहा है, जैसे कॉन्टिन्यूस भी कहते हो आप। यूनिक, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर कोई यूनिक सलाहियत है, यानी हर इंसान के अंदर कोई ऐसी सलाहियत है जो दूसरों में नहीं है। ठीक है। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इंडिविजुअल, डिस्टिंक्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ किसी इंसान के अंदर होना जो दूसरों में ना हो। ठीक है, अलग होना। यूनिक यानी किसी चीज़ का दूसरे से अलग होना। सोलेस्टिस, पोजीशन ऑफ सन, यानी सन के बारे में बताना, सन की पोजीशन कहाँ है, सन क्या पोजीशन पर है, ये बताना। इससे बेसिकली टाइम देखा जाता था। इमिटेट, इमिटेटेड का मतलब है चीटिंग करना, कॉपी करना, जो कि आपको पता है भाई गलत काम है, नहीं करनी चाहिए कॉपी वगैरह। अच्छा, अब जो है हम अपना करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2।
और उसको देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने क्या काम करना है। तो भाई देखो, एक्सरसाइज 2 में कहते हैं वर्क इंडिविजुअली एंड राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विथ योर क्लासमेट। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसका एंटोनियम आपने लिखना है। अब एंटोनियम क्या होता है? उलट, ठीक है। जैसे पॉजिटिव, इसका उलट क्या होगा? नेगेटिव। इसी के तरह आपके पास है अपवर्ड, उसका एंटोनियम क्या होगा? डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने मायने लिखने हैं। एंटोनियम यानी उलट, इसका उलट काम क्या होगा? अच्छा ठीक है, पहला वर्ड है एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, हार्ड, मुश्किल। तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा? ईजी, ठीक है, ईजी या एफर्टलेस। अब एफर्टलेस का मतलब भी यही होता है ईजी, जिसमें मेहनत कम करना पड़े। बारबेरुअस, ठीक है, बारबेरुअस पढ़ रहे हैं यानी जहालत। अब जहालत यानी इल्म का ना होना। अब इसका क्या होगा? उलट तहजीब याफ्ता, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइज्ड। अच्छा, बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है आपके पास, और उसका जो एंटोनियम होगा वो होगा काउंसिल। बी लॉयल टू। बिट्रे यानी अपनी जो वफादारी है वो बदलते रहना, ठीक है। तो बी लॉयल्ट होता है इसका मतलब, यानी इसका उल्टा बी लॉयल्ट। सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, अकेला रहना। वो कहते हैं ना ये सॉलिट्यूड है, ये अकेला रहता है। तो इसका फिर उलट क्या होगा? कंपनी, यानी लोगों के इर्द गिर्द रहना। नोबल, नोबल का मतलब होता है तहजीब याफ्ता, शाइस्ता। तो इनरोबल, इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब होता है गैर शाइस्त, गैर तहजीब याफ्ता, गैर शाइस्ता, यानी जो अच्छा ना हो। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी असल, जो पहले था। ओरिजिनल, एबोरिजिनल ही ओरिजिनल ही होता है एक तरह से। अडॉप्टेड और अलाइन। अब अडॉप्टेड देखो भाई, एबोरिजिनल का मतलब है कि वो चीज़ जो असल थी, असल हालत में थी, अब आप कुछ अडॉप्ट कर लोगे तो वो असल हालत में नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अडॉप्टेड, ठीक है, या अलाइन। सिविलाइज्ड, तहजीब याफ्ता। अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हो या बैरबैरिक भी कह सकते हो। बैरबैरिक का मतलब जहालत होता है, अनसिविलाइज्ड का मतलब भी जहालत ही होता है। टेम्पररी बहुत आसान है, और परमानेंट। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। अब जहालत का उलट क्या होगा? नॉलेज। रीसेट्स, रीसेट्स का मतलब होता है पुराना, और एडवांस का मतलब होता है नया, ठीक है। अब आओ, आप लोग कहाँ रह गए? एमसीक्यूज़ करते हैं, ठीक है। हाथ से नहीं रिमूव करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। अच्छा, तो बस ये टेक्स्ट अगर आपने पढ़ा है तो टेक्स्ट में ये चीज़ें एज इट इज़ गिवन है, बस आपने उसका बताना है कि आगे क्या आएगा। कहते हैं रीड द स्टेटमेंट्स एंड इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ो, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और स्टेटमेंट टेक्स्ट से उठाकर ही दी गई है, और आपने फिर वो स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस, हर बड़े काम में वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड डैश थाट्स। हर वो बड़ा काम जो हम देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास भी ये थॉट्स थी जो कि हमने रिजेक्ट कर दी, तो इसलिए ये बड़ा काम हम नहीं कर पाए। तो ये हमें किधर बताया गया था? ये हमारे पास पहला, इसका जवाब है थॉट, THOUGHT। माशाल्लाह से टीचर ने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, आप लोग इसे पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनवी इज, ऑथर के मुताबिक चैप्टर में ऑथर ने क्या कहा था? हसद करना क्या है? जहालत, और हसद नहीं करनी चाहिए। हसद करने से क्या होता है? इंसान जो है वो नाकाम हो जाता है। अब देखो, और यूट्यूब चैनल है, उन पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मैं जलूँ? अगर मैं हसद करूँगा तो जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो हसद जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में हसद करने से मना किया गया है, ठीक है। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ नेवर डैश, अपने आप को मनाएं कि कभी भी जो है वो चीटिंग ना करें, नकल ना करें। नकल करने से आप अपनी असली सलाहियतों को, अगर वो आपके अंदर मौजूद हैं तो उन्हें आप खो देते हो, और अगर थी तो वो कम हो जाती हैं। तो कभी नकल नहीं करो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ डैश इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड ओपिनियन। ऑथर के मुताबिक दुनिया में रहना डैश है, दूसरों के मुताबिक। दुनिया में रहना बड़ा आसान है अगर आप दूसरों की मान के चलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी ने आकर आपसे कहा ये गलत काम कर दो, आपने वो गलत काम कर दिया तो वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन आप कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपको लोग तंग करेंगे कि क्यों ये गलत काम नहीं करते।
तो इसीलिए लोगों के मुताबिक चलना आसान है, अपना आप मनाना, अपना मुकाम इस दुनिया में हासिल करना मुश्किल है। जब आप अपना मुकाम हासिल करने के लिए निकलते हो तो बहुत रुकावटें आती हैं रास्ते में, मगर कामयाब वही होते हैं जिनमें हौसले होते हैं। ठीक है। एक था ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बैठे बैठे शायद नौका पार नहीं होती। अब ये मेरे भूल गया हूँ लेकिन ये मुझे याद था। सोसाइटी अंडरगोज डैश चेंजेस, सोसाइटी में कॉन्टीन्यूअल मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप देख रहे हो ना आईफोन 14, काश आईफोन 14 मिल जाए मुझे। अब छोड़ो यार आईफोन 14 कौन ले, आईफोन 15 आ गया। आईफोन 15 का सोचते सोचते आईफोन 16, 17, 18, 19, 20 चलता रहेगा, कभी नहीं रुकना। एवरी ग्रेट मैन इज़ डैश, हर बड़ा आदमी वो दूसरे आदमी से अलग है। अलग का मतलब क्या होता है? यूनिक। देखोगे हर बड़े आदमी में एक अलग सलाहियतें पाई जाती हैं। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट एंड लॉसेस ऑल्ड इंस्टेंट। सोसाइटी जो है वो नई चीज़ों को अपनाती है, नई सलाहियतों को, नए आर्ट्स को अपनाती है, नए हुनर्स को अपनाती है और पुरानी को भूलती जाती है। ठीक है, ये सोसाइटी का एक उसूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले घरों में टेलीफोन हुआ करते थे, अब हर घर में मोबाइल आ गया है। अब मोबाइल भी चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा कुछ टाइम में। सॉरी। सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज डैश इंस्टेंट। सिविलाइज्ड मैन ने क्या खो दी है? अपनी ओरिजिनल हालत खो दी है। तो इसको क्या बोलेंगे? एबोरिजिनल। ठीक है, हाँ मैं देख लूँ ओरिजिनल था या एबोरिजिनल था। हाँ एबोरिजिनल ही था, एबोरिजिनल। एब ओरिजिनल नहीं पढ़िएगा इसे, ठीक है, एबोरिजिनल पढ़ेंगे। अच्छा, अब 8वें पे आ जाते हैं। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट बिकॉज ही हैज़ बिल्ड। हमने अपने पाँव का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है क्योंकि हमने बना ली हैं कोचिस। यहाँ पर कोचिस से मुराद वो रेल वाली कोचिस भी हो सकती हैं और ट्रेन वाली यहाँ पर कोचिस से मुराद वो ट्रेन वाली कोचिस भी हो सकती हैं और वो बस वाली कोचिस भी हो सकती हैं। ठीक है, हमने कोचिस बना ली हैं। तो अब कोई पैदल तो सफ़र नहीं करता ना, अगर कोई पैदल सफ़र करेगा तो लोग उसे ये बोलेंगे आप बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ। समझ गए ना बात? सोलिस्टिस इज़ सोलिस्टिस क्या है? पोजीशन ऑफ सन, यानी सन की पोजीशन को चेक करना और उससे तारीख और डेट को चेक करना या वक्त को चेक करना। अब आ जाए ज़रा करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4 को। एक्सरसाइज 3 हो गई कंप्लीट। चलो भाई, हो गया काम हमारा कंप्लीट। देखो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। मैं अक्सर ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोगों को क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप लोग एमी इंग्लिश सेंटर पे भरोसा करते हैं। देखें, याद रखिएगा, यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं आती कि मैं ये पूरा कोचिंग सेंटर चला सकूं। असल जो सिस्टम हमारा चलता है वो चलता है आप लोगों की ग्रुप की फ़ीस की वजह से, क्योंकि आप लोग साल में एक बार ही देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। उससे हम क्या करते हैं, फिर हम अपने टीचरों को जो है उनकी सैलरीज़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ का ख़र्चा निकालते हैं, अपने इक्विपमेंट का ख़र्चा निकालते हैं। तो ये कोचिंग सिर्फ आप लोगों की वजह से चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड होइएगा। ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा जैसा कि आपको पता है। वर्क इंडिविजुअली, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ना है। टेक्स्ट में ये चीज़ें गिवन है, अगर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये टेक्स्ट में है तो आपने उसके आगे लगाना है राइट का साइन, ठीक है। और अगर नहीं गिवन है तो आपने लगा देना है क्रॉस का साइन कि नहीं गिवन है, ये टेक्स्ट में नहीं थी। अच्छा, ये बात जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्या ये टेक्स्ट में थी? इन सेल्फ रिलायंस ही आर्ग्यूज पीपल टू ट्रस्ट देमसेल्फ। सेल्फ रिलायंस में हम लोगों पर सेल्फ रिलायंस में ऑथर ने इस चीज़ पर बहस करी कि हम अपने ऊपर भरोसा करें। बिल्कुल बात सही है, तो इस पर ट्रू लगेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू ट्रस्टिंग योर सेल्फ इस सोसाइटी या इन सोसाइटी होगा, थोड़ा सही कर लेना। इस राइटर के मुताबिक इस सोसाइटी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि हम अपने ऊपर भरोसा करें। कभी कभार हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता, तो हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे? हमें पता ही नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं, तो हम कैसे करेंगे?
द ऑथर एक्सहॉर्ट ह्यूमन बीइंग टू स्ट्राइव फॉर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। ऑथर के मुताबिक इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पाई जाती है या वो ऐसी सलाहियत के पीछे जाता है, इसको थोड़ा इजी कर लो। ऑथर के मुताबिक कि क्या एक इंसान हमेशा एक जैसे हालात में रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। वी शुड अबाइड बाय आवर ओन थॉट्स एंड ओपिनियन। हमें अपनाना चाहिए, बाइट का मतलब अपनाना चाहिए अपनी थॉट्स और अपने ओपिनियन को, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट मैन ऑलवेज रिमेन इन सॉल्यूट ऑफ परफेक्शन। अच्छे इंसान जो हैं या जो बड़े लोग हैं वो हमेशा अपने आप को अकेला रखते हैं ताकि उनमें बेहतरियाँ आएँ। गलत, वो अपनी इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर अब कोई इंसान बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा? जब तक वो अपनी बातें हमें बताएगा ही नहीं। साफ बात है भाई। सोसाइटी ऑलवेज अंडरगोज कॉन्स्टेंट चेंजेस फ्रॉम बेटर टू वर्स एंड वाइस वर्सा। सोसाइटी में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, कभी वो बेहतर बन जाती है, कभी वो बुरी बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होता है। कभी होता है ना, कोई कौम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है और कभी होता है कि वो कौम फिर मेहनत करना कम कर देती है और गरीब हो जाती है। ऐसा ही है। एवरी मैन इज़ इररिस्पॉन्सिबल टू मेक फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन, सॉरी इररिस्पॉन्सिबल बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल। एवरी मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन। हर आदमी पे ये चीज़ लाजिम है कि वो अपने आप को बेहतर बनाए और दूसरों को। बिल्कुल ठीक, ये बात हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स मैंने कहा था कि वो एक्सरसाइज 6 में आ रहे थे, सॉरी एक्सरसाइज 5 में, 6 में आ रहा है ना, अभी तो एक्सरसाइज 5 की तरफ चलेंगे। कहा जा रहा है इन सेल्फ रिलायंस रैल्फ वाल्डो इमर्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन internal and external causes of behavior. Working groups read the text again and rewrite the 2 internal causes and 2 external causes of behavior and note these behavior in your notebook. Compare the written responses with other groups. अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ नमाज के बाद, ठीक है? अच्छा, तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे थे, हम अपना क्वेश्चन 5 कर रहे थे, एक्सरसाइज 5 कर रहे थे। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन सेल्फ रिलायंस रैल्फ वाल्डो इमर्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप में काम करना, अकेले काम नहीं करना। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड री राइट द 2 इंटरनल कॉजेज एंड 2 एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड नोट these behavior in your notebook. Compare the written responses with another group. अब देखो इसमें सवाल में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले सवाल में कहते हैं कि रॉल्फ, हमारे जो यहाँ पर राइटर हैं रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, इन्होंने ना कुछ 2 अंदरूनी बिहेवियर्स यानी कुछ 2 अंदरूनी बर्ताव बताए थे। बिहेवियर का मतलब होता है कि हम किस तरह से पेश आ रहे हैं, और कुछ 2 अंदरूनी बातें बताई थी, कुछ 2 बैरूनी बातें बताई थी जो हमने अपनानी है, जिससे हमें चलना है आगे। अब वो अपनी नोटबुक में आपने लिखना है और ग्रुप में काम करना है, अकेले नहीं। 2 इंटरनल चीज़ें जो हमें अंदरूनी तौर पे अपनानी चाहिए, या जो भी हमारी थॉट्स हैं उन्हें अपना लेना चाहिए, और जो 2 बैरूनी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, और उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखकर अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करना है। तो इसका आंसर मैं चला दूँगा, ठीक है? 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ भाई। इंटरनल बिहेवियर में 2 क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, यानी अपने अंदरूनी तौर पर हमें क्या 2 चीज़ें अपनानी चाहिए कि जो भी हमारे पास थॉट्स आ रहे हैं, ओपिनियन आ रहे हैं, उस पर हम चलें, जो भी हमारे अच्छे ख्यालात हैं उसको हम फॉलो करें। और इंटरनल चीज़ें क्या हैं कि भाई बसें वगैरह तो आ गई हैं, लेकिन हमें बसों पे ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए। बेशक मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, घड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन हमें पुरानी चीज़ों का भी यूज़ करते रहना चाहिए कि सूरज से टाइम कैसे देखते हैं, कि जब कभी हम मुसीबत में फंस जाए, हमारे पास घड़ी वगैरह ना हो तो हम टाइम तो देख सकें। तो ये चीज़ें यहाँ मैं लिखवा दूँगा, ठीक है? चला दूँगा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा। क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारी एक्सरसाइज 6 के अंदर। तो इस एक्सरसाइज को मैं अलग कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स की मैं अलग कराऊंगा जैसे मैं अब तक कराता आया हूं, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 7 को डायरेक्ट, क्योंकि 6 हम नहीं कर रहे हैं, वो हम अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। वर्क इन ग्रुप्स, अभी भी ग्रुप में काम करो। रीड द होल टेक्स्ट, पूरा का टेक्स्ट दोबारा पढ़ो। एंड पिक एनी 5 आइडियाज़, और कोई 5 ऐसे आइडियाज़, कोई 5 ऐसे ख्यालात, ऐसे फ़ायदे वाली बातें जो कि टेक्स्ट में मौजूद हैं, डेट यू लाइक द मोस्ट। शेयर योर वर्क विथ अदर ग्रुप्स एंड चेक ईच अदर वर्क। तो
तो 5 ऐसे आइडियाज़ या बातें जो कि टेक्स्ट में बताई गई हैं वो आपने उठानी है और अपने नोटबुक में लिख लेनी है, और फिर उन आइडियाज़ को दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करना है और उस पर फिर डिस्कशन भी कर लेना। ठीक है, अब देखो 5 ऐसी फ़ायदे की बातें जो कि आपके पास टेक्स्ट में मौजूद हैं वो आपने उठानी है। ठीक है, अब वो देखो कौन कौन सी फ़ायदे की बातें हैं। स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन, अपने अंदरूनी मामलात को, यानी जो आपके अंदरूनी आइडियाज़ हैं उनको अपनाओ। ठीक है, एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस फॉर ऑलवेज द इन मोस्ट बिकम द आउटमोस्ट। तो यहाँ पर ना ये पहला ही है, इन मोस्ट बिकम द आउटमोस्ट, ये पूरा एक ही है। ठीक है, स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन से लेकर इन मोस्ट द आउटमोस्ट ये पूरा एक ही है, वो अलग अलग हो गया लेकिन ये पूरा एक ही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो ख़यालात हैं या आपके अंदर जो मामलात हैं, जो बातें हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको आप अपनाओ। फिर आप देखोगे ये ख़यालात पूरी दुनिया के अंदर माने जाएंगे, लोग इसके ऊपर अमल करेंगे और जो अंदर होता है आपके वही चीज़ बाहर आती है। ये एक आइडिया दिया गया था ना कि अपने अंदर के ख़यालात पर भरोसा करो, अपने आइडियाज़ पर, अपनी थॉट्स पर भरोसा करो। What I must do is all the concern me, not what the people think। तो मैं वो करूँगा, एक आइडिया ये दिया गया था कि मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, यानी जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा, मैं दूसरे की बात नहीं मानूँगा। अब कोई मुझे कह रहा है इंजीनियर बन जाओ, बात तो अच्छी है लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, या मैं जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, तो मैं दूसरे की नहीं सुनूँगा, खुद इंजीनियर बन के दिखाऊँगा। Trust thyself, every man vibrates to that iron string। तो अपने ऊपर भरोसा करें, हर इंसान का दिल इसी तार पर धड़कता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर भरोसा करे, यानी उसके दिल में जो मामलात हैं उस पर भरोसा करे। यहाँ कह रहे हैं ना ये आयरन स्ट्रिंग, इसका मतलब हर इंसान को यही करना चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा करे। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर इमिटेट इट। अपने ऊपर भरोसा करें और कभी चीटिंग ना करें। अच्छी बात है ना। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ बिल्ड अ कोच बट हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फिट। एक तहजीब याफ्ता आदमी ने या एक तरक्की याफ्ता मुल्क के इंसान ने कोचिज़ तो बना ली हैं लेकिन उसने पैदल चलना छोड़ दिया है। तो पैदल भी चलें ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी रहें। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइजेस और ये काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में जाकर अच्छी तरह मैंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन फिर भी हो सकता है शायद कुछ समझ ना आए तो पूछना, मैं बता दूंगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, ठीक है भाई, ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं बार बार आपसे कहता हूँ क्यों, क्योंकि इस ग्रुप सिस्टम को चलाने के लिए, इस पूरे कोचिंग को चलाने के लिए आपकी ज़रूरत रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद